हम आज एनसीईआरटी के लिए क्लास 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 reads the area of a rectangular plot is 528 स्क्वायर मीटर। बता रहा है कि कोई एक प्लॉट है, ये देखिए एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया बताया है 528 स्क्वायर मीटर। The length of the plot is one more than twice its breadth. You need to find the length and breadth of the plot. चूंकि हमको इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस जो होगा वो लेंथ और ब्रेथ देगा। हमको इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं। यहाँ पे बता रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हम इसमें एक्स किसको मानेंगे? पहले हम लेट करेंगे एक्स, लेंथ को करेंगे या ब्रेथ को करेंगे, ये पॉइंट नोट करना है। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? लेंथ डिपेंडेंट है। लेंथ डिपेंडेंट है किस पे? ब्रेथ पे। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हम अगर ब्रेथ को एक्स लेते हैं तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2x होगा, और वन मोर करना है इसको तो 1 + 1 करेंगे। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि हमको किसको लेट करना है, एक्स किसको लेंगे। बच्चे कभी कभी इसको लेंथ ले लेंगे, इसको एक्स ले लेंगे, तो फिर वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट जो है 528 है, कुछ नहीं है इसमें, 10 प्रोडक्ट करना है, x इंटू 2x + 1, ये ब्रेथ और ये हुआ लेंथ, इसका प्रोडक्ट है 528 स्क्वायर मीटर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² हो जाएगा ये, प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई करने से x होता है, इज इक्वल टू 528 स्क्वायर। दिस इज द 528। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पढ़ना होगा। 528 ये इधर से राइट साइड में है, इसको लेफ्ट ले जाना। क्या करेंगे? 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है, प्लस होने से ये माइनस है, तो मतलब ये भी प्लस में लिखा जा सकता है, 2x² + x + -528 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये हमको क्या देगा? लेंथ और ब्रेथ देगा। इस एक्सरसाइज में हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना नहीं है, सिर्फ दिस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करके बताना है। इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे हम। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये समझना है कि कंसेक्यूटिव क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है, इंटीजर कहां से, इंटीजर्स के लिए ये चीज है 0 1 2 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इधर भी एकदम, इधर कहीं भी जा सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, इधर भी कुछ भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। ये एकदम इनफाइनाइट है, कहीं भी जा सकता है, ये किधर जितना भी हो सकता है। बट दिस वन इज पॉजिटिव, जहां से स्टार्ट होगा। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 इंटीजर है लेकिन ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। दिस वन इज द नेगेटिव इंटीजर, दिस वन पॉजिटिव इंटीजर, राइट। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये बता रहा है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब है 2 3 4 5, कंसेक्यूटिव 3 का 4 4 का 5, है ना। यानी 1 प्लस करने से हम कंसेक्यूटिव इंटीजर पा जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको लेट करेंगे कि कोई भी एक नंबर है हमारा, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, ऐसे है ना, 1 2 7 8 9 100
अब हम यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम x मानते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर b x ले लिया, if consecutive, if consecutive, is consecutive integer is equal to क्या होगा, x प्लस वन ही होगा, एक मूव करना है उससे, है ना, जैसे 5 होगा तो 5 का 6 कंसेक्यूटिव हुआ, अगर 9 हुआ तो 9 का 10 कंसेक्यूटिव होगा, ठीक है। अब ये बता रहा है पॉजिटिव इस प्रोडक्ट इसके 306 हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, x प्लस वन इज इक्वल टू 306, जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमको ये इंटीजर्स दे देगा, टू फाइंड इंटीजर्स, यहाँ लिखा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हम नीड है हमारा, ऐसा जरूरत है, ये हम यहाँ पे निकालना नहीं है कि व्हाट इज द इंटीजर्स, क्या क्या इंटीजर्स हैं, ये हमको बताना नहीं, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम बता देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशंस है जिससे हम इंटीजर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इट रीड्स रोहन्स मदर इज 26 years older than him। क्वेश्चन बता रहा है कि रोहन की माँ जो 26 years बड़ी है उससे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद will be प्रोडक्ट will be 360, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा 360 होगा। We like to find रोहन्स प्रेजेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है जिसमें रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट हो, तो अब हम लिख देंगे किस एक्स लेंगे, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, हम एक्स लेंगे किसको, रोहन की मदर को या रोहन को, हम रोहन को लेंगे एक्स, क्योंकि रोहन की मदर डिपेंडेंट है, रोहन इंडिपेंडेंट है, हम रोहन एज को एक्स ले सकते, पी ले सकते, क्यू ले सकते, तो हम लिखेंगे लेट रोहन्स एज बी x years, that is the present age, rohan's present age, it is present age, the x years, so his mother's age उसके कितने हो जाएंगे, x plus 26 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बता रहा है 26 years ओल्डर है माँ उसकी, तो x plus 26 years, मेन पॉइंट पर ये है द 3 years from now, after 3 years, after 3 years, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद रोहन का भी एज बढ़ जाएगा 3 years और इसका भी एज बढ़ जाएगा 3 years, तो लिखेंगे रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो मदर्स का भी एज बढ़ेगा, तो मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 29, 26 प्लस 3 29 हो जाएगा, देन वो प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट 316, ये अब बता रहा है, according to question x plus 3 into x plus 29 is equal to 360, है ना, 360, अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, उनको पता है प्रोडक्ट करने का तरीका, इसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं प्रोडक्ट, x रखेंगे बाहर और x प्लस 29 ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर प्लस 3, अब इसको इस दोनों से फिर मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87, right, 9 3 27, 2 3 2 6 2 8, 87 is equal to 360, अब ये हम इसको कर लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x हो जाएगा, ये प्लस 87, ये इधर आएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये डिफरेंस होगा, माइनस 360 है प्लस 87 है, डिफरेंस साइन होने से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 3 होगा
7 होगा और ये 273 माइनस 273 माइनस है ना, ग्रेटर देन को साइन देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको रोहन का प्रेजेंट एज देगा। अगर पूछा जाए मदर्स का भी तो मदर का भी देगा, उसमें प्लस 26 कर दिए, राइट। अब हम सॉल्व कर लिए। ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस हम मेंशन कर देंगे यहाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड है, बता रहा है कि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड है कितना, जो 8 किलोमीटर पर आवर, कुछ किलोमीटर पर आवर स्पीड होना चाहिए, तभी तो हम 1 किलोमीटर कम करेंगे। तो ये स्पीड पूछ भी रहा है, तो हम स्पीड को हम लिख लेंगे, लेट करेंगे, लेट स्पीड दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और ये फॉर्मेलिटी है, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, ओनली स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसको देखिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस मिला, स्पीड मिला, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये 3 आवर्स मोर हो रहा है, यानी कि हमको टाइम से मतलब है 3 आवर्स। 3 आवर्स दिया तो पहले इसका हम टाइम निकालते हैं। टाइम इज व्हाट, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड निकालते हैं 480 बाय स्पीड एक्स, टाइम आवर में आ जाए, ठीक है। 480 बाय एक्स आवर ले लेगा ये टाइम, ठीक है। नेक्स्ट केस में बता रहा है, नेक्स्ट केस है इसका 8 किलोमीटर लेस करना है ना, इसको हम अगेन लिख सकते हैं, या सेकंड केस लिख सकते हैं, फॉर्मेलिटी है ये, हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस को कर रहा है, सेम डिस्टेंस किलोमीटर। स्पीड, अब स्पीड हमको लेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड हमने यहाँ लेट किया हुआ है एक्स, अब उसमें से 8 किलोमीटर माइनस कर देना है, तो स्पीड क्या होगा, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब अगेन हमको टाइम 3 आवर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ भी टाइम ही हमको चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड अगेन इज इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8। मेन क्वेश्चन यहाँ पे मैटर है कि 3 आवर्स का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ये टाइम कम ले रहा है, स्पीड कम किया तो टाइम ज्यादा ले रहा है, ये कम ले रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 आवर्स के डिस्टेंस में हम इसको लिखेंगे 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये हमारा मेन इक्वेशन हुआ। ये चीज यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि इसको पहले लिख देंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टाइम कम ले रहा है, कम से ज्यादा को माइनस नहीं किया जा सकता, है ना। ये ग्रेटर नंबर है, ये ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो इसको लिखेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए, एक्स हो गया। अब देखिए एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, है ना, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है। देखिए कैसे कैंसिल होता है, एक्स माइनस 8 ये है और एक्स है, उसको हम डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमेशा, है ना। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा, एक्स बचेगा, वो हम यहाँ लिख सकते हैं 480 एक्स अगेन माइनस, अगेन इस एलसीएम को एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो बचे हमारा होगा 480 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, राइट। ये हुआ हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये हमारा 480 एक्स माइनस 4 माइनस 8 बाई एक्स माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 3, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है।
इसको सॉल्व करने के लिए 480x माइनस 480x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 से इसको, 8 0 0, 8 8 64 4 6, 8 4 32 और 6 38, राइट, बाई ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इससे पहले ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा माइनस है। पहले हम इसको कर लेते हैं, जिसमें 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इसको करेंगे इक्वल टू माइनस 3840, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखेंगे कि इसका कोई फैक्टर होगा, तीनों तीनों थ्री नंबर्स, ये थ्री टर्म्स हैं, ये थ्री तीनों थ्री से डिविजिबल है, तो हम इसको स्टेटमेंट क्लिक करके विदाउट स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम डायरेक्ट इसको थ्री से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा प्लस 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24 is equal to 0, and this is your required quadratic equation। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, इसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन बेटर ये है this is the required quadratic equation to find the speed of the